ये हमारे पास एक क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से हमें बताना है कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और कौन आइसोस्ट्रक्चरल है। देखिए इसमें से मैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो है TeCl2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 प्लस एक क्लोरीन का 7, तो 2 कितना होगा 14, तो ये कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसका निकालें। अगर मैं इसका निकालूं XeF2 का, तो इसके हो जाएंगे 8 प्लस 7 दूना 14, 14 प्लस ये कितना हो गया 22। देखिए ये 20 इलेक्ट्रॉन्स और ये कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, ये है ही नहीं, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल होगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल्स। अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। 20 को हम किससे भाग देंगे 8 से, 8 दूना कितना 16, 4 2 से कितना डिवाइड करेंगे 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। इसको देखिए ये 22 है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 6 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, 3 और 2 5। तो ये देख sp3d आ रहा है, ये क्या आ रहा है sp3 आ रहा है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं है, तो आइसो स्ट्रक्चरल भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं IBr को। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि IBr2 माइनस है और यहाँ पे XeF2 है। तो I का कितना होता है 7 प्लस 7, एक ब्रोमीन का 7, 2 कितना 14 प्लस देखो माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन आया है तो +1, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। इसको चेक कीजिए, इसका कितना होता है 8 प्लस एक फ्लोरीन का 7, 7 दो फ्लोरीन का कितना 14, कितना हो जाएगा 22। देखिए यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 22 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होगा। कैसे, तो चलिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ काम कीजिए। देखिए 22 को आप डिवाइड कीजिए 8 से, ये ट्रिक होता है, बताया था मैं आपने वीडियो में। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 6 2 से डिवाइड कीजिए 3, 3 तो लोन पेयर आया और 2 कैसा आया बॉन्ड पेयर आया। तो इसकी ज्योमेट्री अगर आप बनाओगे तो देखो इसका हाइब्रिडेशन कैसा आएगा sp3d आएगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो ये हो गया I, ये हो गया Br, देखो इस पे माइनस होगा, I पे माइनस है, Br 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। यहाँ वाला बॉन्ड पेयर बताता है, यहाँ वाला लोन पेयर बताता है। तो देखो यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, 1 2 3 3 लोन पेयर हो गए, ये हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी आ रही है, कैसे आ रही है लीनियर आ रही है। ठीक, XeF2 का ऐसा ही है ना। तो XeF2 का अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, देखो इसका भी वही आया है, ज्योमेट्री भी वही आएगी। तो XeF देखो 3 लोन पेयर है तो 3 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसे है, देखो लीनियर है ना, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये भी कैसा लीनियर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।